ठीक है, आगे पढ़ते हैं अपन। दिस इज पेज नंबर 1 और ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का जो बेसिक पार्ट था, है ना, वो हमने कंप्लीट कर लिया था कि भाई कैसे उनको अप्लाई करना, कैसे उनको देखना है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन सब इस पे देखते हैं। क्वेश्चन ये है, मान लो यहां पर ये एक मैंने ब्लॉक लिया या बॉक्स लिया, जो भी आपको इमेजिन करना, एंड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 0.5 एंड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.4 और आप इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो एंड दैट फोर्स इज इक्वल्स टू सपोज 30 न्यूटन एंड मास ऑफ बॉक्स इज 5 kg। समझ गए या नहीं? समझ गए सिचुएशन? समझ गए? बॉक्स का मास 5 kg है, ये अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन का है। तो बॉक्स में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है, फिर दूसरा आपको ये भी बताना है कि अगर मान लो बॉक्स स्लाइड होता है तो बॉक्स का एक्सीलरेशन कितना है। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए बेटा? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? बॉक्स में कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है और अगर मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन है तो बॉक्स का एक्सीलरेशन बताना है, और अगर स्टैटिक है तो कुछ बात ही नहीं है यहाँ पे। तो आपने ये 30 न्यूटन का इसमें फोर्स लगाया है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करोगे? सबसे पहले जितने फोर्स आपको दिख रहे हैं बॉक्स पे, जितने भी रियल फोर्सेस हैं उन सबको अप्लाई कर देना यहाँ पे। तो जो रियल फोर्सेस हैं बॉक्स पे लगने वाले, एक हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और इस पे पीछे की तरफ आ जाएगा फ्रिक्शन। बट फ्रिक्शन कौन सा अभी हमें नहीं पता, स्लाइडिंग वाला है कि स्टैटिक वाला है ना? स्लाइडिंग है स्टैटिक अभी हमें नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, पहले तो आप दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके देख लो। दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करने का मतलब ये हो गया कि आप सबसे पहले देख लो म्यू के, f of k is equals to mu k into normal, so this is mu k into mg, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर mg के बराबर है। so f of k और g की वैल्यू आप कितना ले लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। so it is 0.4 into 5 into 10, so it is 20 न्यूटन। और फिर आप निकाल लो fs मैक्सिमम। fs मैक्सिमम इज म्यू एस इंटू नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। सो दिस इज 0.5 इंटू 5 इंटू 10, सो इट इज 25 न्यूटन। तो जो लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो कितना है, 25 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है, 20 न्यूटन। ये कितना है, 30 न्यूटन। क्या होगा, बॉक्स वहीं रेस्ट पे रहेगा कि एक्सीलरेट हो जाएगा? एक्सीलरेट होगा। हाँ, यहाँ पे ये बॉक्स एक्सीलरेट हो जाएगा, है ना? तो यहाँ अपन लिखेंगे सिंस fs maximum is less than f, so therefore block will accelerate। ब्लॉक एक्सीलरेट हो जाएगा एंड जब फ्रिक्शन जो लगेगा बॉक्स पे, एंड फ्रिक्शन एक्ट ऑन ब्लॉक इज काइनेटिक। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा इस पे, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। मतलब ये जैसे आपने बॉक्स लिया, इधर पे आपका हो गया अप्लाइड फोर्स
और पीछे कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक, और mg हो गया आपका नीचे, एंड दिस इज द नॉर्मल। तो जो बॉक्स का एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉक्स इज अलोंग द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा। तो अब यहां पे आप क्या कर दोगे, न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दोगे, ठीक है, न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दोगे। तो न्यूटन्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा यहाँ पे, बाय न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो इक्वेशन आएगी F माइनस एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो ये वाली वैल्यू कितने न्यूटन है, 30, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितने न्यूटन है, इट इज 20 न्यूटन, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 5a। सो a इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बचा 10 डिवाइडेड बाय 5, सो एक्सीलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बॉक्स का एक्सीलरेशन आया यहाँ पे, ये कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। समझ गए, हेलो, समझ गए बेटा? हाँ सर। पेज नंबर 2, दिस इज पेज नंबर 2। देखो, अगर मान लो मैं इसको कितने न्यूटन कर दूं, यहां पर 20 न्यूटन कर दूं, एंड नाउ बॉक्स इज प्लेस्ड एंड देन F is applied। ये टर्म लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ पे बॉक्स इज प्लेस्ड एट रेस्ट एंड देन F is applied। बॉक्स को आपने रेस्ट पे रख दिया ग्राउंड पे, और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो। तो इंटरलॉकिंग ब्रेक हो पाएगी क्या, यहाँ पर इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी क्या, अगर आपने इसको रेस्ट पे रख दिया और फिर ये फोर्स लगा रहे हो। तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो ठीक है 20 न्यूटन, और जो लिमिटिंग वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, वो कितने न्यूटन है, 25। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, तो सेकंड टर्म आएगा यहां पर, ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे आप, सिंस अप्लाइड फोर्स इज लेस देन Fs maximum and block is placed at rest, block is placed at rest, therefore interlocking between the contact surface does not break, contact surface does not break, contact surface की interlocking break नहीं होगी, so therefore block remains at rest, and जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक वाला लगेगा। तो ब्लॉक अभी भी रेस्ट पर ही रहेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन लगेगा ब्लॉक पे पीछे की तरफ, वो कौन सा वाला लगेगा, देखो इधर सामने हो गया आपका F दैट इज इक्वल्स टू 20 न्यूटन, और इसमें पीछे की तरफ जो लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया, दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज mg, और ये जो बॉक्स है ये अभी भी रेस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितने न्यूटन आएगी, अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगी, तब तो बॉक्स रेस्ट पे रहेगा या नहीं, समझ गए? चलो स्टेटमेंट पढ़ो और बताओ, क्लियर हो गया ये, हेलो क्लियर हो गया बेटा? स्टेटमेंट पढ़ो और फिर बताओ, हेलो हेलो, स्टेटमेंट पढ़ो और फिर बताओ, पूरा टर्म पढ़ो अच्छे से, फिर से पढ़ो पूरा। कोई डाउट है तो पूछो फिर। हेलो, हाँ ऋषभ, सर। हाँ बोलो। हाँ सर, सर जैसे
यहाँ पे मैंने बोले कि अगर बॉक्स को मूव करना है तो जो फोर्स अपना करे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। इक्वल रहा तब भी मूव नहीं करेगा। लेकिन सर जो पुली और ब्लॉक वाले प्रॉब्लम जो हमने किए थे उसमें अपन ने देखा था कि अगर ब्लॉक स्प्रिंग अटैच है तो टेंशन अगर उसके वेट के इक्वल भी रहा तब भी तो बॉक्स उड़ जा रहा है ना। यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा, बस वो ये हॉरिजॉन्टल हो रहा है, वो वर्टिकली हो रहा है। नहीं ना बेटा, वहां पर भी अगर टेंशन फोर्स mg के बराबर है तो कैसे वो करेगा? पुली वाले प्रॉब्लम में कुछ कम ज्यादा होता है तभी ऐसा होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है। अगर टेंशन इक्वल रहा तो अब जनरली नहीं उठता ब्लॉक। ऋषभ ऋषभ सुनना, अभी तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तू एक काम कर, या तो लीव करके दोबारा एंटर कर फट से, जल्दी से। लीव कि हम कुछ भी ले सकते हैं सर। हमने क्वेश्चन में क्या लिखा वो तो पढ़ पहले। तो क्वेश्चन में क्या लिखा अपन ने? क्वेश्चन में लिखा बॉक्स इज प्लेस्ड एट रेस्ट एंड देन एफ इज अप्लाइड। ठीक है, बॉक्स को हमने रेस्ट पे रखा, उसके बाद फिर हम फोर्स लगा रहे हैं उस पे। ठीक है, हमने पहले बॉक्स को रेस्ट पे रखा। देख यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है कि आपने ये रफ सरफेस पे बॉक्स को रखा और उसके बाद फिर आप इसको खींच रहे हो या फिर फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, जैसे कल जो हमने एक्सपेरिमेंट किए थे ना, कल की क्लास में जो एक्सपेरिमेंट अपन ने देखा था कि आप धीरे धीरे एफ को बढ़ाते जा रहे हैं। इफ द शेप ऑफ बॉक्स इज ट्रायंगल, हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बॉक्स का शेप कैसा भी ले लो आप, ट्रायंगुलर ले लो, बट बेस तो कांटेक्ट पे होना चाहिए। वैसा शार्प एज को आप नहीं रखेंगे ना, वो तो स्लाइड हो जाएगा, इसलिए अपन ऐसा ले रहे हैं। आपने बॉक्स को क्या किया यहाँ पर, बॉक्स इज प्लेस्ड एट रेस्ट एंड देन एफ इज अप्लाइड। आपने उसको रेस्ट पे रखा फिर अप्लाई किया, तो आपका जो फोर्स है ये अप्लाइड फोर्स, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू से कम है और बॉक्स पहले से रेस्ट पे है। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर भी जो इंटरलॉकिंग है वो ब्रेक नहीं होगी, और इंटरलॉकिंग ब्रेक अगर नहीं होगी तो बॉक्स मूव करेगा ही नहीं। ठीक है, इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए ये वाला जो फोर्स है वो कितना आना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू तक आना चाहिए, अगर आपने पहले से इसको रेस्ट पे रखा है तो। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। ओके ऋषभ, अभी पूछो क्वेश्चन। ऋषभ। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ अभी आ रही, बोल बेटा। सर जैसे ये फ्रिक्शन वाले केस में अपन ने बोला कि अगर बॉक्स को मूव कराना है तो अप्लाइड फोर्स जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होना चाहिए। इक्वल ही रहा तब भी बॉक्स मूव नहीं करेगा। लेकिन हाँ सर जो अपन ने पुलीज और टेंशन वाले प्रॉब्लम किए थे उसमें अपन ने देखा था कि अगर ब्लॉक से एक स्ट्रिंग अटैच है तो अगर टेंशन उसके ब्लॉक के वेट के इक्वल है तो ब्लॉक उठ जाएगा हवे में। तो वहां पे तो अपन नहीं इक्वालिटी नहीं बोल नहीं रहे एग्जिस्ट करती, नहीं लेकिन यहाँ भाई, पे इक्वालिटी ऐसे एग्जिस्ट सुन, नहीं करती। सुन तो भाई, मैंने ऐसा कहीं बोला क्या है कि टेंशन अगर वेट के बराबर है तो उठ जाएगा? नहीं उठेगा ना, वो जहां पे वहीं पे रहेगा ना, तो उठेगा थोड़ी। हेलो, हाँ हर्षल बोलो। हेलो। हाँ हर्षल जल्दी बोलो। हेलो सर, मैं तन्वी का भाई बात कर रहा। हाँ सर मेरी दीदी ने, मतलब मैंने लिया गलती से ग्रुप से एग्जिट हो गई मेरी दीदी, तो आप उसको ऐड कर दोगे क्या? ग्रुप से एग्जिट हो गई है? मैं अभी नहीं कर पाऊंगा बेटा। किसके थ्रू एडमिशन? हाँ अरे कौन से सर के थ्रू एडमिशन हुआ था? दो मिनट सर। तो सारे सर के थ्रू हुआ था। तो उनको कॉल लगाओ अभी। उनका नंबर सर आप शेयर कर सकते क्या? नहीं ना बेटा, ग्रुप में देखो, क्योंकि मैं उसमें एडमिन नहीं हूँ तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा किसी बच्चे को। सर ग्रुप से एग्जिट हो गई है वो, मतलब दिख नहीं रहा है। अरे वो समझ गया मैं, कल एक बच्चा सही में उसमें एग्जिट हुआ था, गलती से भी हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एडमिन नहीं हूँ तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा ना उसमें, ग्रुप में। तो सर पसारी सर का नंबर कहाँ से मिलेगा? पसारे सर का नंबर उसी ग्रुप में होगा ना रे भाई। जो ग्रुप एडमिन होगा ना वहां पे, या तो नाहिद मैडम होगी, उनको कॉल लगा लो। ठीक है, जो ग्रुप एडमिन होगा उनको कॉल लगाओ। ओके देखो अभी ना,
देखो ऋषभ, मैंने वहां पर भी ये नहीं बोला था बेटा कि अगर टेंशन फोर्स mg के बराबर रहेगा तो उठ जाएगा। उठेगा नहीं, वो जहां पे वहीं पे रहेगा ना। अगर दो फोर्स इक्वल हो गए एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो उस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा क्या? स्टेटमेंट प्रॉपर तो पढ़ो तुम। हेलो ऋषभ, रिस्पॉन्ड। हाँ सर। है तो ये मिसकॉन्सेप्ट मत बैठा लो दिमाग में कि टेंशन बराबर भी हो गया तो उठ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कहीं पे अपन ने जो भी क्वेश्चन किए थे उसमें देखना कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन आई है क्या कि टेंशन फोर्स वेट के बराबर है तो वो उड़ जाएगा, है ना? ऐसा नहीं होता है। तो अगर दो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कभी भी एक्सीलरेट नहीं करेगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट नहीं होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट नहीं होता फिर वो या तो जहां पे हाँ वहीं सर, क्या मतलब मैंने एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए तो उसमें ऐसा कंडीशन ली गई थी सॉल्विंग के वक्त। कंडीशन दी गई थी तो मेरे को बताना भाई, फिर वैसे मत बना लेना दिमाग में। आज डाउट क्लास में पूछना, ठीक है? ठीक है। आज सुनना, आज तो डाउट क्लास नहीं हो पाएगी क्योंकि मैं उधर पे रहूंगा आज इंदौर पे उस टाइम। तो अभी देखो, अभी इस पे तो ये सिचुएशन समझ गया। देखो मैं यहाँ पे कंडीशन बदलता हूँ, आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। तो अभी इसमें जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक में जो फ्रिक्शन लगेगा वो कौन सा रहेगा? स्टैटिक वाला रहेगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी रहेगी? अप्लाइड फोर्स के बराबर रहेगी 20 न्यूटन के। और ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, ब्लॉक अभी भी रेस्ट पे रहेगा। सो दीस स्टेटमेंट्स या ये जो टर्म लिखा हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अच्छे से पढ़ लो पहले इनको, है ना? ये जो टर्म्स लिखा ना मैंने, F is less than Fs maximum and block is placed at rest. So therefore interlocking between the contact surface does not break. So therefore block remains at rest and F is equals to Fs. ठीक है? तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लो इसको जल्दी से। देख लिए? सर हाँ बोलो अभी। सर फ्रिक्शन सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है क्या ऑब्जेक्ट के? नहीं ना बेटा, ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा ना, पर कांटेक्ट ज्यादा होगा तो? नहीं नहीं नहीं, उससे नहीं, नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा ना। कहीं सरफेस एरिया पे आया क्या फार्मूला? हेलो, पर ये कांटेक्ट फोर्स है तो जितना ज्यादा कांटेक्ट रहेगा उतना फ्रिक्शन रहेगा। नहीं नहीं, उसमें नॉर्मल की बात है, सरफेस एरिया की बात नहीं है। बहुत नेग्लिजिबल अपन बोल सकते कि सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा। अपन दूसरे लॉजिक लगाते हैं वहां पे फ्रिक्शन को लेके। जैसे आप कुछ और वो ले लोगे कि भाई यहाँ पे ज्यादा सरफेस एरिया है। देख, सरफेस एरिया अगर बढ़ाओगे तो नॉर्मल भी तो बढ़ेगा ना, वहां पे उसका वेट बढ़ेगा ना उतने पे। आप उसको दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर लो, उतना ही वेट रखो, सरफेस एरिया एक में ज्यादा रखो एक में कम रखो, फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों केस में क्या आएगी? सेम आती है। समझ गया? तो नॉर्मल नॉर्मल पे डिपेंडेंसी है कि नॉर्मल कितना लग रहा है। सरफेस एरिया का तो रोल आया ही नहीं ना वहां पे। हेलो, जैसे एफ ऑफ के म्यू के इंटू नॉर्मल आया। हाँ ये सर। ये मैथमेटिकली देखना यहाँ पे, मैथमेटिकली एफ ऑफ के इज म्यू के इंटू नॉर्मल एंड एफ एस मैक्सिमम इज आल्सो म्यू एस इंटू नॉर्मल। सरफेस एरिया की तो बात ही नहीं आई यहाँ पे ना। समझ गए? हाँ सर। तो वो हमारे दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्ट रहती है कि अरे ज्यादा बड़ा सरफेस एरिया रहेगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, दैट इज द मिसकॉन्सेप्ट बेसिकली। क्लियर हो गया अभी? हाँ सर, हो गया। ओके, सो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो अभी जल्दी से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हाँ सर। एंड नाउ पेज नंबर 3। अब अभी देखो, अब मैं यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर रहा हूं। सिचुएशन मैंने चेंज ये किया कि बॉक्स इज प्लेस्ड इन with some velocity. Box is placed with some velocity. मतलब बॉक्स यहां पर रेस्ट पे नहीं है। एंड देन एफ इज अप्लाइड। आपने इसको कुछ स्लाइड करके कुछ वेलोसिटी देके रख दिया ग्राउंड पे। समझ गए? अभी देखो ये क्वेश्चन मैंने बदला।
box is placed with some velocity and then F is applied. समझ गए? हेलो, box is placed with some velocity and then F is applied. तो अब क्या लिखोगे यहां पर? Now page number 3, box is placed with some velocity and then F is applied. अभी देखो यहां पे, हाँ, box is placed with some velocity and then F is applied. तो यहां पे since जो applied force है आपका, this applied force is equals to F of K, मतलब kinetic friction के इक्वल है, and box is placed with some velocity, therefore interlocking is already break, interlocking is already break, हम पहले से ब्रेक कर दी गई थी। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे इसकी कुछ वेलोसिटी है बॉक्स की, है ना, ऑलरेडी आपने इसके पास कुछ वेलोसिटी है, और ये अप्लाइड फोर्स हो गया 20 न्यूटन का, और यहाँ पे पीछे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आएगा, अभी जल्दी बताओ फटाफट सोच के, कितना लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन? तो 20 न्यूटन है। तो इसमें एक्सीलरेशन आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पर since kinetic friction is 20 Newton, applied force is 20 Newton, therefore velocity क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट रहेगी कि वेरिएबल रहेगी? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। समझ गए? वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हो गया? हेलो, देखो अभी स्टेटमेंट पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। सो गए क्या अलीसा? सो गए? और कुछ हो तो पूछो। हाँ प्रतीक, बोल बेटा, प्रतीक मालवी। समझ गया सर। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। सर ले लिए। अभी देखो, हाँ सर। यहाँ पे मैंने इसको रखा पेज नंबर 4, और ये वाले फोर्स को मैंने लिया अभी 22 न्यूटन। बाकी पूरा क्वेश्चन यही है। अभी बताओ, बाकी पूरा क्वेश्चन यही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आप इसको कुछ वेलोसिटी देकर प्लेस किए हो कि भाई इसमें कुछ आपने वेलोसिटी दी और अप्लाइड फोर्स इतने का है। तो यहाँ पर ये जो अप्लाइड फोर्स हो गया, अब किससे ज्यादा हो गया? काइनेटिक फ्रिक्शन से। वेलोसिटी है मतलब यहाँ पे ऑलरेडी इंटरलॉकिंग ब्रेक है, ठीक है। और ये जो फोर्स है कितने न्यूटन का है? यहाँ पे 22 न्यूटन का है। अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। है ना? तो उसके बाद क्या होगा फिर? बॉक्स इज प्लेस्ड विद सम वेलोसिटी, इंटरलॉकिंग इज ऑलरेडी ब्रेक, और ये कितने न्यूटन का हो गया? 22। मतलब अब इसमें एक्सीलरेशन भी आएगा क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन से ये ज्यादा है। तो यहाँ पे आप अब न्यूटन सेकंड लगाओगे, F माइनस एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। So this is 22 minus 20 is equals to 5a. So acceleration will be 2 divided by 5 meter per second square, या 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी समझ गए या नहीं? देखो फिर से, समझ गए या नहीं? देखो जल्दी से। हेलो, समझ गए? हाँ सर। यस सर। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया कि नहीं अभी? यस सर। कोई डाउट? अब देख, एक और कंडीशन में ले रहा हूं यहाँ पे। चलो मैंने इसको इससे भी कम कर दिया। अगर मान लो मैंने अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन का ले लिया यहाँ पे? 10 न्यूटन का, लेकिन बॉक्स को आपने कुछ वेलोसिटी, मान लो ये वेलोसिटी मैंने कितनी ले लिया यहाँ पे? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से यहाँ पे प्लेस किया है, और फिर आप अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन का भी लगा रहे हो। तो यहाँ पर ये जो F है ये लेस देन F ऑफ K है। बॉक्स इज प्लेस्ड विद सम वेलोसिटी, देयरफॉर इंटरलॉकिंग इज ऑलरेडी ब्रेक, और ये बॉक्स की वेलोसिटी कितनी है? 15 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पर, है ना।
और ये कितने न्यूटन का है आपका 10, पीछे कितने का लग रहा है ये 20। तो यहाँ पे बॉक्स का जो एसिलरेशन है अब वो उल्टा हो जाएगा, डी एसिलरेशन हो जाएगा, है ना। दिस इज द डी एसिलरेशन बॉक्स का, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा है ना, और आपका अप्लाइड फोर्स कैसा लग रहा है सामने की तरफ, कम। तो धीरे 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 बॉक्स की जो वेलोसिटी है वो कम होने लगेगी, और जो एसिलरेशन आएगा या जिसको आप डी एसिलरेशन बोलोगे यहाँ पे, वो कितना हो जाएगा अभी देखो। दिस इज एफ ऑफ के माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए, so this is 20 minus 10 is equals to 5a. So what is the acceleration here? Acceleration is 2 meter per second square. समझ गए या नहीं? तो अब इसका जो एक्सीलरेशन है पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको आप डी एक्सीलरेशन बोलोगे। तो ये जो बॉक्स है ये कुछ दूर आगे चल के रुक जाएगा, सो v इक्वल्स टू u प्लस 80 आप लगा दो, दिस इज 15, तो सॉरी फाइनल वेलोसिटी 0, कहीं चल के रुकेगा, एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 15, एक्सीलरेशन इज -2, सो कितनी देर बाद रुक जाएगा ये 7.5 सेकंड चलने के बाद ये बॉक्स क्या होगा, रुक जाएगा। अभी समझ गए या नहीं? देख लो पूरी सिचुएशन मैंने करके बताया आपको, समझ गए या नहीं? जल्दी देखो सर। हाँ बोलो सर इसमें फोर्स कम है तो स्टैटिक लगेगा ना? नहीं ना बेटा, अभी आपने ऑलरेडी उसको कुछ वेलोसिटी देकर रख दिया है ना, तो ये कितने टाइम तक चलेगा, 7.5 सेकंड तक चलेगा, फिर रुक जाएगा, और रुकने के बाद में फिर कौन सा फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, स्टैटिक लगना चालू होगा। तो 7.5 सेकंड के बाद उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, रुकने के बाद में कितने का लगेगा, फिर 10 न्यूटन का लगेगा, ठीक है। हाँ बोलो। सर एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं आएगा? नेगेटिव तो है ना बेटा, ये पीछे की तरफ लगा दिया ना मैंने, यहाँ पे कैलकुलेशन देखो, डायग्राम भी बनाया ना मैंने। सर नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो तब करोगे ना, जैसे v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा रहे हो तब आप लिखोगे ना। नहीं सर, हाँ इज इक्वल्स टू एम लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा भी लिख सकते हो, बट मैंने यहाँ पे ऑलरेडी f के मतलब इधर जो पीछे का डायरेक्शन उसको पॉजिटिव ले लिया था ना मैंने यहाँ पे न्यूटन्स लगाते टाइम, क्योंकि f के आपका ज्यादा है, अप्लाइड फोर्स आपका कम दिख रहा है, समझ गए? मानसिक अभी क्लियर हुआ कि नहीं? ये पूरा देखो अच्छे से। हेलो ऋषभ, अभी समझ गए तुम? ऋषभ कहाँ गया? हाँ ठीक है, अभी क्लियर हो गया ये? मैं इसको मिटा दूं? हेलो क्लियर हो गया बेटा? मिटा दूं? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट लेकर? हाँ सर। देखो अभी सिचुएशन ये बनाता हूं मैं। Now this is page number 5। ये देखो ये पेज नंबर 5 है। देखो पेज नंबर 5 पे सिचुएशन में इस तरह से ले रहा हूं, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फाइंड फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक। ठीक है, सिचुएशन कुछ इस तरह से दी है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान देना। ये एक ब्लॉक आपने रखा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और यहाँ पे दिया हुआ है
म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.4 एंड म्यू के इज इक्वल्स टू 0.3, मास ऑफ ब्लॉक इज 2 kg एंड यहाँ पर आप g की वैल्यू कितनी ले लेना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेना, और आप इधर पे सामने की तरफ इस पे एक फोर्स लगा रहे हो, कितने न्यूटन का, सपोज 5 न्यूटन का आपने एक फोर्स लगाया है, और इसके बाद इसको इनिशियल वेलोसिटी भी आपने दिया हुआ ऑलरेडी। यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कब है ये, t इक्वल्स टू 0 पे। सिचुएशन समझ गए या नहीं? आपने इसको ऑलरेडी यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया है t इक्वल्स टू 0 पे, और फोर्स भी लगाया है कितने न्यूटन का, 5 न्यूटन का। क्वेश्चन समझ गए या नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए या नहीं, है ना? तो यहां पर की जो इंटरलॉकिंग है वो कैसी रहेगी पहले से, क्योंकि आपने वेलोसिटी दिया हुआ है, तो इंटरलॉकिंग ब्रेक रहेगी ना, इंटरलॉकिंग ब्रेक रहेगी ना भाई? हाँ या ना, जवाब दो। ये क्योंकि वेलोसिटी है इसलिए इंटरलॉकिंग तो पहले से ब्रेक है इसकी। यहाँ पे और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे mg हो गया, नॉर्मल हो गया, और पीछे अभी कौन सा फोर्स लगेगा, काइनेटिक। समझ गए क्यों लगेगा काइनेटिक? क्योंकि वेलोसिटी दिख रही है यहाँ पर, है ना, इसलिए कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, काइनेटिक लगेगा। ये स्लाइड हो रहा है ना, इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अब आप यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। दिस इज म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू के इंटू mg, क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पर mg के बराबर है, एंड दिस इज 0.4 इंटू 2 इंटू 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 8 न्यूटन। ये 8 न्यूटन का काइनेटिक फ्रिक्शन है, और स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज म्यू के इंटू नॉर्मल, म्यू एस इंटू नॉर्मल, म्यू एस इंटू mg, 0.5 इंटू 2 इंटू 10, सो इट इज 10 न्यूटन। ठीक है, तो अभी क्या होगा यहाँ पर अभी क्या होगा भाई, सिचुएशन क्या बन रही, ये बेसिक कैलकुलेशन अपन ने कर ली है। ठीक है, तो ये जो बॉक्स है अभी डीएसिलरेट होगा, कितनी देर तक डीएसिलरेट होगा, और उसके बाद क्या आएगा फिर, यहाँ पे सामने की तरफ हो गया आपका f की वैल्यू आपकी अभी 5 न्यूटन है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड है, और पीछे की तरफ इसमें अभी क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है अभी, 8 न्यूटन, मास इसका 2 kg है। तो इसमें एसिलरेशन कौन से डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, पीछे के डायरेक्शन में एसिलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ पे, f ऑफ k माइनस कैपिटल F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, दिस इज 8 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 2a। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया बेटा, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ ना, ये 5 की जगह पे कितना कर दूं, यहाँ पे 4 न्यूटन कर देते हैं इसको। ठीक है, दिस इज 4 न्यूटन, तो ये कितना बचेगा, a इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बचेगा। तो ये t इक्वल्स टू 0 पे, तो ये ब्लॉक कितनी देर तक एक्सीलरेट होता रहेगा यहाँ पे, और फाइनली यहाँ कहीं पर पहुंचकर इसकी वेलोसिटी 0 आएगी। तो v इक्वल्स टू u प्लस 80 लगा दो, 0 इक्वल्स टू u कितना है आपके पास में 10, प्लस a कितना हो गया -2 इंटू टी, सो t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड तक ये ब्लॉक एक्सीलरेट होगा, लेकिन आपने ये वाले फोर्स को तो हटाया ही नहीं है, अब ये रेस्ट पे आ गया। तो 5 सेकेंड के बाद में यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो कितने का लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, दिस स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू
एफ रहेगा एंड फाइनली यहाँ पर आकर ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे। अब ये पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो और फिर अब मुझे बताओ। हेलो, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से देखो, मैंने फिर से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। सर हाँ बोलो, क्वेश्चन आंसरिंग करो। 5 न्यूटन था ना, क्या फोर्स तो 5 न्यूटन था ना, 4 कहाँ से करते हैं? अरे वो मैंने यहाँ पे डेटा चेंज करने के लिए किया था 5 की जगह पे। 1 मिनट, ये मैंने इसलिए यहाँ पे एक्सीलरेशन आपका फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए इसलिए मैंने किया था, बाकी और कोई। ठीक है, हेलो, ठीक है ना? हाँ बोलो। सर वो एफएस की वैल्यू क्या है? एफएस की वैल्यू 10 न्यूटन है। नहीं सर, वो जो अभी जो आखिरी में होगा। अब आखिरी में देखो, सो आफ्टर, ऐसा लिख रहा है, आफ्टर 5 सेकेंड बॉक्स विल कम्स टू रेस्ट एंड क्योंकि अप्लाइड फोर्स एंड सिंस there is tendency of relative motion की टेंडेंसी है। सो F इज इक्वल्स टू Fs और ये Fs किसके बराबर आएगा, अप्लाइड फोर्स के, और अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन का है, 4 न्यूटन का है। अभी समझ गए या नहीं, देख लो। हाँ सर। हाँ अभी अब क्वेश्चन आंसरिंग करो इस पे, अब क्वेश्चन आंसरिंग करो पहले, ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़े अब इस पे क्वेश्चन आंसरिंग करो। तो अब आपको काइनेटिक फ्रिक्शन कब लग रहा है, स्टैटिक कब लग रहा है, कैसे ये सिचुएशन क्रिएट होती है, अब वो पूछो फिर। सर हाँ बोलो। सर मतलब पहले काइनेटिक फ्रिक्शन लगा और जब रेस्ट पे आ गया तो फिर स्टैटिक फोर्स लगा। हाँ फिर स्टैटिक लगेगा। अगर मान ले अब रेस्ट पे आने के बाद में, अगर मान लो अब ये रेस्ट पे आ गया है और इसको हटा दो, इसको हटाओगे तो ये भी हट जाएगा। या इस अभी जब रेस्ट पे आ गया 5 सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद मान लो अभी और 5 सेकंड तक तुम लगा रहे हो उसको एफ को, उसके बाद फिर छोड़ दिए, तो जैसे ही इसको छोड़ोगे यहाँ पे एफ को, ये वाली वैल्यू एफएस की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी। और अब यहां से अगर तुम बढ़ाना चालू करते हो फोर्स को कि भाई 5 सेकंड बाद अब मैं एफ को बढ़ाता हूं, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाना चालू करोगे, तो ये कब तक मोशन में नहीं आएगा, कब तक मोशन में नहीं आएगा, 5 सेकंड के बाद अब आप सोच रहे हैं कि अब हम एफ को बढ़ा दें, तो ये कब तक मोशन में नहीं आएगा, जब तक ये एफ की वैल्यू किसको एक्सीड ना करे, 10 न्यूटन को एक्सीड ना करे। समझ गए? तो जब अगर इसको तुम बढ़ा रहे हो और जब ये 10 न्यूटन होगा, लिमिटिंग वैल्यू पे पहुंच जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर इंटरलॉकिंग ब्रेक होगी और फिर ये एक्सीलरेट होना चालू होगा। अभी समझ गए या नहीं? यस सर। क्लियर हो गया? तो अब क्वेश्चन आंसरिंग करो। अब आप लोगों के मन में जो डाउट है वो पूछो पहले, है ना? क्वेश्चन आंसरिंग करो जो भी सिचुएशन है, उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जल्दी फटाफट करो बेटा, क्वेश्चन आंसरिंग करो। जब तक डाउट नहीं पूछोगे इससे रिलेटेड फिर वो आपको क्लियर नहीं होंगे, नहीं तो। हेलो सर हाँ बोलो। सर अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहा, चेंज होता रहा, वेरिएबल रहा तो? वेरिएबल रहा तो फिर वेरिएबल फोर्स अगर रहेगा तो आपको वेरिएबल वाली कंडीशन लिखनी पड़ेगी ना पूरी, वो भी डिस्कस करना पड़े इसके बाद। देख अगर वेरिएबल फोर्स रहेंगे तो इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, ठीक है ना? जैसे आप फोर्स को टाइम के साथ में मान लो बढ़ा भी रहे हो, जैसे आपने फोर्स का फंक्शन कर दिया 4t, बट वो मैं सभी के साथ डिस्कस नहीं करूंगा, ओनली फॉर जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए करूंगा फिर, ठीक है? हेलो हाँ सर ठीक है ना, वो सिर्फ एडवांस के लिए, बाकी बच्चों के लिए नहीं। तो ये अभी समझ गए या नहीं जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे? हेलो समझ गए या नहीं बेटा? नो डाउट सर। नहीं है? कोई डाउट है कि नहीं है? हेलो कोई डाउट है? सर मेरा बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए 6 बार ही एंटर हुआ हूं, शॉर्ट में रिपीट कर दो, ठीक है? आयुष देख इसको पढ़ना पहले तो,
पूरा जो मैंने बोर्ड में लिखा हुआ वो तो पढ़, पूरा एकदम लिखा ही हुआ पूरा समझने वाला, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पहले पढ़, पहले पूरा बोर्ड में जो लिखा हुआ है। आयुष कहाँ गया आयुष? बोर्ड भी ब्लर है? अरे यार ठीक है, तो फिर अब ब्लर है तो फिर कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा तो समझ में नहीं आएगा। बोर्ड अगर ब्लर है तो फिर तो मुश्किल है, क्योंकि तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, मैं इसको अपलोड करूंगा तब उसका वीडियो देखना फिर, ठीक है आयुष? हेलो, जहां पर से छूटा वहां से देखना, क्योंकि बोर्ड ब्लर है तो फिर, है ना, बोर्ड ब्लर है तो फिर समझाने में भी नहीं समझ में आएगा ना, क्योंकि सिचुएशन बनाया हुआ मैंने वहां पे। और कोई डाउट है किसी को? हेलो, और कोई डाउट है बेटा किसी को? हेलो, और कोई डाउट है किसी को? सो गए क्या ठंड में? सो बिस्तर से बाहर बैठ के पढ़ाई कर रहे हो कि कैसे पढ़ाई कर रहे हो तुम? पेज नंबर 6 पे है ना, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। यस सर। यस सर। नाउ पेज नंबर 6, देखो पेज नंबर 6 में क्वेश्चन ये सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं अपन। ये मैंने यहाँ पर बॉक्स लिया और जो अप्लाइड फोर्स है उसको हॉरिजॉन्टल ना लेकर ये वाले डायरेक्शन पे लिए अपन ने। दिस इज ऑफ 20 न्यूटन और ये एंगल यहाँ पे 37 डिग्री का है। मास ऑफ ब्लॉक इज सपोज 2 kg, ठीक है, 2 kg ब्लॉक का मास है एंड म्यू अकेला दिया हुआ है यहाँ पे 0.5। मैं यहाँ पे म्यू एस और म्यू के अलग अलग नहीं दिए हैं, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख लो म्यू एस इज इक्वल्स टू म्यू के, ओके। तो अब इसमें बाकी पूरा क्वेश्चन यही हो गया, बाकी है ना। 20 न्यूटन का आपने ये फोर्स इस तरह से लगाया यहाँ पे, समझ गया बेटा कि नहीं? हेलो, हाँ सर। है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसको रिजॉल्व करना पड़ेगा? 20 न्यूटन। हाँ, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। दिस इज f cos 37, सो इट इज 20 इंटू 4/5। ये कितने न्यूटन हो गया? इधर पे 60 न्यूटन हो गया ना, और इधर पे कितने न्यूटन आ जाएगा? दिस इज f sin 37, सो इट इज 20 इंटू 3/5, इट इज 12 न्यूटन। तो ऊपर की तरफ हो गया 12 न्यूटन, फिर 2g नीचे जिसको आप mg बोलते हो, और ये हो गया ऊपर की तरफ इस पे नॉर्मल। और अभी हमें ये नहीं पता है कि फ्रिक्शन कौन सा वाला है, बस मैंने ये लिख दिया f है यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे पहले ये बताओ नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? अब नॉर्मल की वैल्यू ना mg के बराबर नहीं आएगी, समझ गए या नहीं? नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर रहेगी क्या? नॉर्मल की वैल्यू अब mg के बराबर है क्या? देखिए एक और फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये 12 न्यूटन का, और इधर पे कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे? 16 न्यूटन का। तो आप इस सिचुएशन को ऐसा लिख सकते हो कि ये मान लो बॉक्स है और इस पे ये वाले डायरेक्शन पे कितने न्यूटन का? 16 न्यूटन का फोर्स है। ये वाले डायरेक्शन पे है 12 न्यूटन का। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया आपका mg, और ये पीछे की तरफ फ्रिक्शन है। बट अभी हमें नहीं पता है कि फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है कि काइनेटिक है। तो इसके लिए आपको नॉर्मल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, नॉर्मल प्लस 12 न्यूटन इज इक्वल्स टू mg, सो इट इज n प्लस 12, m की वैल्यू 2 इंटू 10, ये कितने न्यूटन हो गया? 20। तो नॉर्मल कितने न्यूटन आ गया बेटा? 8 न्यूटन।
सो नॉर्मल रिएक्शन इज 8 न्यूटन हियर। अब नॉर्मल रिएक्शन अगर 8 न्यूटन आ गया तो अब आप Fs मैक्सिमम यहाँ पे और F ऑफ K ये सेम रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू न्यू इनटू नॉर्मल, एंड न्यू की वैल्यू है 0.5 इनटू 8। कितने न्यूटन आ गया ये? 4 न्यूटन। यहाँ पे कितने का है? 16। ये कितने का है? 4। इसका मतलब ये क्या होगा? ब्लॉक स्लाइड होगा कि रुका रहेगा? दिस इज इक्वल्स टू एफ के। अभी समझ गए? तो बॉक्स एसिलरेट होगा क्योंकि ये वाला जो फोर्स है इधर का ये ज्यादा, और ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू भी जो है वो 4 न्यूटन की है। इसका मतलब यहाँ पे पीछे की तरफ कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। और इसके कारण ये जो बॉक्स है ये आगे की तरफ अब एसिलरेट कर जाएगा, तो बॉक्स स्लाइड हो जाएगा यहाँ पे। एंड अब न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके, न्यूटन सेकंड लॉ से अब आप कैलकुलेशन कर लो। इट इज 16 न्यूटन माइनस एफ ऑफ के इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2a, सो द एक्सीलरेशन इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो अभी ये कैलकुलेशन, हेलो कैलकुलेशन देख लो अभी। अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो